प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सप्ताह अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा पर थे। ऐसे में सोशल मीडिया का हाइपर मोड में जाना बनता था। वो गया भी। क्लेम, काउंटर क्लेम और इनकाउंटर क्लेम की बाढ़ आ गई। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू अमेरिका गए थे तो ये हुआ था, वो हुआ था। सैम पित्रोदा के शब्द उधार ले लें तो जो हुआ था सो हुआ था। नेहरू जी को प्रधानमंत्री मोदी से 1.25 किलो अधिक इज्जत मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी को जो इज्जत मिली उसमें मिलावट है। क्लेम और काउंटर क्लेम के इसी गेम में लोगों ने इतिहास की खुदाई कर डाली। पता चला कि पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी को केवल शैंपेन ही नहीं बल्कि बीफ भी पसंद था। प्रधानमंत्री मोदी के स्टेट डिनर का मेन्यू भी ट्विटर पर घूम रहा था। कुल मिलाकर न्यूज की बहार आ गई। अब सोशल मीडिया पर न्यूज अकेले तो आती नहीं, वो साथ में फेक न्यूज की पूंछ भी लटका ले आती है। नमस्कार, मैं हिमांशी और आपके सामने पेश है फेक न्यूज पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश। शुरू करते हैं फेक न्यूज नंबर 5 से। नरेंद्र मोदी सरकार की इकोनॉमिक अचीवमेंट्स को कांग्रेस कई तरीके से अंडरमाइन करने की कोशिश करती रही है। पहला तरीका है कि मोदी सरकार की उपलब्धियों को सीधा सीधा नकार देना। जैसे जीडीपी या उसकी ग्रोथ रेट की बात हो तो उसे सीधा नकार देना, सीधे कह देना कि सब झूठ है। आरबीआई हो या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब झूठ बोल रहे हैं। देश में कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, सरकार झूठ बोल रही है, राहुल गांधी सच बोल रहे हैं। दूसरा तरीका है फेक न्यूज फैलाना। कांग्रेस फेक न्यूज फैलाने का काम तब करती है जब उसे शायद थोड़ी शर्म टाइप आती है। तब वो बताती है कि यूपीए के समय डॉलर के मुकाबले रुपया महंगा था, महंगाई कम थी, सड़कें अधिक बन रही थी, बदहाली कम थी, खुशहाली ज्यादा थी। अब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से आए इस ट्वीट को देखिए। कांग्रेस का कहना है कि 2014 में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 49 थी और अब 42 रुपए है। ये बहस नई नहीं है। ये बात और सच यह है कि साल 2014 में 17 फरवरी यानी आम बजट के दिन डॉलर की कीमत 62 रुपए थी। वैसे भी दुनिया भर में करेंसी की कीमत हमेशा बहस का मुद्दा रही है, पर ये बहस इन्फॉर्म्ड लेवल पर होती है, फेक न्यूज के लेवल पर नहीं। अब बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 4 की ओर। हम पैम्फलेट पर्दाफाश करें और आम आदमी पार्टी या उसके नेता उसमें फीचर न करें, ये इस युग में तो होने से रहा। इसी दर्शन का पालन करते हुए सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने के बाद दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनी आतिशी मार्लेना ने किया। मार्लेना ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखकर बताया कि उन्होंने दिल्ली के मंडावली मंदिर को डिमोलिश करने का जो आदेश दिया है वो गलत है, क्योंकि मंदिर से लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप खुद देखिए कि उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा। ये वही आतिशी मार्लेना हैं जिन्होंने अभी पिछले महीने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को धमकी भरा पत्र लिखकर ये बताया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शीश महल बनाने में हुई धांधली की जांच का जो आदेश दिया है वो असंवैधानिक है। आज वही मार्लेना लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखकर दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहती है कि आजकल पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं। दिल्ली भाजपा ने भी एक ट्वीट लिखकर आतिशी मार्लेना की इस फेक न्यूज पेडलिंग को धराशाही कर दिया। दिल्ली भाजपा की इस चिट्ठी पर नजर डालिए। खैर, आम आदमी पार्टी और फेक न्यूज का शायद 7 जन्मों का रिश्ता बन चुका है। अब तो फेक न्यूज रोज सवेरे 8 बजे आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास जाकर खुद बोलती होगी कि 8 बजने को आए हैं और तुमने मुझे अभी तक फैलाया नहीं, कैसे चलेगी तुम्हारी पॉलिटिक्स। अब बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 3 की ओर। अगला फेक न्यूज कांग्रेसी इकोसिस्टम द्वारा हवा में से हाथ घुमाकर फेक न्यूज निकाल लेने के सालों के अनुभव को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि अगर फेक न्यूज फैलाने का लक्ष्य है तो उसके लिए हर स्तर पर प्रबंध किया जा सकता है। फ्री प्रेस जर्नल ने एक आरटीआई के हवाले से खबर फैलाई कि साल 2015-16 में देश के अलग अलग शहरों में छपे 500 के नोट प्रिंटिंग प्रेस से चलकर भारतीय रिजर्व बैंक तक पहुंचे ही नहीं। ये फेक न्यूज फैलाने वाले वही सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो खुद को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बताते हैं ताकि लोग उन्हें इकोनॉमी का जानकार माने। ये बात और है कि आज तक इन लोगों ने अर्थव्यवस्था संबंधित ऐसा कुछ नहीं लिखा या कहा जो सच में हो गया हो। जिस आरटीआई रिप्लाई को आधार बनाकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया, इन फेक न्यूज पेडलर्स ने उसे भी शेयर करने की जहमत नहीं उठाई।
कहने का अर्थ ये है कि खाता ना वही, जो श्रीमान जी कहे वही सही। फ्री प्रेस जर्नल ने जो छापा, कांग्रेसी और अन्य विपक्षी नेताओं ने उन्हें फैलाया। आप खुद देखिए कि कहां छपा और किसने फैलाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी करके बताया कि ये आरटीआई प्रिंटिंग प्रेस में की गई और वहां से मिली रिप्लाई को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि केंद्रीय बैंक इंटरनल कंट्रोल अपनी जगह सही काम कर रहे हैं और जो कुछ भी बताया और फैलाया गया उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। अब बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 2 की ओर। हमारे कार्यक्रम में अक्सर आम आदमी पार्टी के अलावा परमानेंट फीचर के रूप में कांग्रेसी और द वायर रहते ही हैं। ऐसे में यदि आप ये सोच रहे थे कि अभी तक वायर आया क्यों नहीं, वायर आया क्यों नहीं, अभी तक तो आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हों, तो ये लीजिए। द वायर के एक इंडिपेंडेंट जी के इस शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट हैं रवि नायर। कई महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को फोटोशॉप करके अपने ट्विटर के साथ लगाया और साथ ही ये घोषणा की कि ये ट्वीट डिलीट नहीं होगा। ये बात और है कि किसी ने यूपी पुलिस को टैग किया तो उनकी बहादुरी घास चरने चली गई और उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। किसी ने पूछा कि डिलीट क्यों किया तो उसका जवाब नहीं दिया। वैसे ये तथाकथित इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सीरियल ऑफेंडर हैं। इसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने साल 2022 में भी कानूनी कार्रवाई की थी। ये आप खुद देखिए। पर निर्लज्जता की सीमा कोई बांध नहीं सकता। फेक न्यूज वाले इसी निर्लज्जता के सहारे अपनी दुकान चलाते हैं। वैसे भी एक बार बायो में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट लिख दिया तो फिर फेक न्यूज पेडल करने का लाइसेंस अपने आप मिल जाता है। बढ़ते हैं फेक न्यूज नंबर 1 की ओर। आजकल कांग्रेस जनों में जयराम रमेश दूसरे नंबर के श्रेष्ठ कांग्रेस जन माने जाते हैं। कारण है फेक न्यूज फैलाने का उनका गुण। उन्होंने दैनिक भास्कर के हवाले से खबर फैला दी कि अडानी समूह अब आईआरसीटीसी को टेक ओवर करने की दिशा में बढ़ रहा है। कांग्रेसी बेचारे अडानी समूह से अपना मुंह तोड़ ही नहीं पा रहे। ये बात और है कि अडानी समूह और उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी के तथाकथित रिश्ते को साबित करने के चक्कर में इनकी सुप्रीम कोर्ट से लेकर सेबी तक में छीछा लेदर होती रही है। लेकिन बार बार अपनी छीछा लेदर न करवाएं तो एक कांग्रेसी के कांग्रेसी होने पर धिक्कार है। हुआ ऐसा कि आईआरसीटीसी के एक पार्टनर ट्रेन मैन का मालिकाना बदला और कंपनी अब अडानी समूह के पास चली गई है। बस इतना काफी था दैनिक भास्कर और कांग्रेसियों के लिए इस निष्कर्ष तक पहुंचने का कि अडानी समूह बस अब आईआरसीटीसी का टेकओवर करने ही वाला है। इस पर आईआरसीटीसी ने आधिकारिक वक्तव्य देकर कांग्रेस के इस अनुमान को फेक न्यूज बता दिया। आप खुद देखिए कि आईआरसीटीसी ने क्या लिखा। लेकिन हमें विश्वास है कि कांग्रेस और कांग्रेसी अगले सप्ताह फिर हमारे पैम्फलेट पर्दाफाश में फीचर करेंगे। आखिर कांग्रेसी व्यू से जाएं लेकिन फेक न्यूज से न जाएं। देखते रहिए द पैम्फलेट। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो आप हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।